भाई लोग आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हैं। 18 जनवरी 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जीडीएस सेक्शन के जो प्रभार में है एडीजी रवि बाबा, इनके द्वारा जो है सभी सीपीएमजी को ये लेटर इशू किया गया है। और इस लेटर के माध्यम से जो है शेड्यूल 1 आने वाला जो वैकेंसी है 2024 में, इससे संबंधित जो है फीडबैक सजेशन मांगा गया है। और साथ ही साथ जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल से भी संबंधित फीडबैक सजेशन मांगा गया है 25 जनवरी तक। अब हम आपको बता रहे हैं कि इस लेटर के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर में क्या क्या बदलाव होने जा रहा है, क्या क्या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट चाहता है कि बदलाव हो जाए। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, हम आपको बताते हैं। आप भी जानते हैं कि 2023 में 2 बार वैकेंसी आया था, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, और साथ ही साथ जो है स्पेशल ड्राइव का वैकेंसी आया, और 4 बार ट्रांसफर पोर्टल भी खुला, मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में, जिससे कि बहुत सारा परेशानियां झेलना पड़ा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को। तो इसके वजह से डिपार्टमेंट को, इसके वजह से उन्होंने जो है इसको मॉडिफिकेशन कर दिया है, और मॉडिफिकेशन करके सभी सीपीएमजी को भेज दिया है कि इसमें जो है अगर आप किसी भी तरह का फीडबैक सजेशन देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं दीजिएगा तो यही लागू कर दिया जाएगा। 25 तारीख के बाद ऑफिशियल लेटर के माध्यम से निकल जाएगा। और आपको भी पता है कि जीडीएस का तो कोई माय बाप है नहीं, ना जीडीएस यूनियन है, ना कुछ है, कोई तो इसके खिलाफ आवाज़ उठा ही नहीं सकता। ये सच्चाई है। तो हम जो है इसमें शेड्यूल 1 2024 का बात ना करके हम ट्रांसफर पोर्टल से संबंधित आपको बताएंगे कि क्या क्या बदलाव होने जा रहा है। सबसे फर्स्ट नंबर जो है कह रहा है कि डिपार्टमेंट की रूल 3A ट्रांसफर साइकिल का नंबर को रिड्यूस कर देने के लिए अभी 4 बार खुल रहा है, मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में। तो ये पूरी तरह से आप लोग समझ लीजिए कि रिड्यूस हो ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी सीपीएमजी जो है या कोई भी एसएसपीओ ये नहीं लिख के देंगे कि जो है 4 बार रहने दीजिए। ये पूरी बार आप सच्चाई समझ लीजिए, ठीक है, ये सच्चाई है। तो अब आप पूरी तरह समझ लिए कि ट्रांसफर साइकिल जो है मात्र 2 ही बार साल में खुलने का संभावना है, नहीं तो 1 ही बार खुलेगा, 2 बार नहीं तो 1 बार, इससे ज़्यादा नहीं खुलने वाला है। पहले जो 4 बार खुलता था अब वो नहीं खुलने वाला। अब देखिए सेकेंड नंबर जो है, पहले क्या होता था कि जो संस्कृत वाले भाई लोग थे वो दूसरे स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में या जहाँ जहाँ इंग्लिश लैंग्वेज है वहाँ जाके जॉब करके और 1 साल के बाद ट्रांसफ़र लेके चले आते थे। अब जो है वो सुविधा बंद हो गया। अब सुविधा ये होगा कि जब भी आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करोगे तो वो स्टेट का जो ट्रांसफ़र में आप स्टेट में ट्रांसफ़र लेना चाहते हो उस स्टेट का भी लैंग्वेज आपके जिस प्रेजेंट लैंग्वेज में होना चाहिए, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत लोग मेघालय में जॉब कर रहा था, उसके सर्टिफिकेट में इंग्लिश और संस्कृत था, तो वहाँ तो मेघालय का ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है। तो 10th के मार्कशीट में आपकी इंग्लिश है तो वहाँ पे आप जॉब कर लेते थे। और ऑनलाइन ट्रांसफ़र में तो लैंग्वेज का कोई प्रोविज़न नहीं था, तो आप बिहार आ जाते थे, यूपी आ जाते थे। तो आपके अब 10th के मार्कशीट में हिंदी है ही नहीं, तो आप हिंदी भाषी क्षेत्र के कोई भी सर्कल में आ ही नहीं सकते। ये पूरी तरह से समझ लीजिए। ये न्यू कैंडिडेट पे लागू होगा, पूरी तरह से समझिए। यहाँ पे न्यू कैंडिडेट लिखा है। अब ये क्लियर नहीं किया है कि कब से पीछे वाले को छोड़ देगा, मतलब शेड्यूल 5 का जो है ये 2023 में दोनों वैकेंसी है उसको छोड़ के, कि न्यू वैकेंसी 2024 से जो कैंडिडेट जाएगा दूसरे स्टेट में इस तरह का प्रोविज़न होगा उस पे लागू होगा, पीछे वाले पे लागू नहीं होगा। अभी जो है पूरी तरह से डिपार्टमेंट क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। थर्ड नंबर जो है ट्रांसफ़र अगेंस्ट द टेंटेटिव वैकेंसी। अब मान लीजिए टेंटेटिव मतलब हम आपको बार बार समझा चुके हैं कि आप जब ट्रांसफ़र अप्लाई करते हो तो आपका जो वैकेंसी है, आपका जो पोस्ट है वो टेंटेटिव दिखाने लगता है दूसरे के लिए। अगर मान लीजिए 16 तारीख से अप्लाई स्टार्ट है, 16 तारीख को मैंने अप्लाई कर दिया तो मेरा सीट टेंटेटिव हो गया दूसरे के लिए, ठीक है। तो वो अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट लिस्ट में मेरा अगर हो जाता है तो सेकेंड लिस्ट में मेरी जगह पे दूसरे कैंडिडेट का हो जाएगा। तो आप लोग पूरी तरह समझ लीजिए 25 जनवरी तक जो है ये देना है सजेशन, फीडबैक देना है सभी सर्कल को। और मुझे पूरा आशा है कि इसमें कोई भी सर्कल के सीपीएमजी नहीं लिखेंगे कि जो है 4 बार खुलने रहने देना चाहिए। सब कुछ रिड्यूस हो जाएगा। ट्रांसफ़र वाले में लैंग्वेज इशू भी हो गया, और टेंटेटिव जो है होगा तो उसमें जो है सेकेंड लिस्ट निकलेगा ट्रांसफ़र का, तो उसमें होता ही था। तो आप पूरी तरह समझ गए, ये पूरी तरह से बुरी खबर है। और इसमें जो है कुछ ऑनलाइन इंगेजमेंट में भी कुछ किया है, तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है कि माइनर अगर स्पेलिंग हो जाएगा तो उसको मिस्टेक हो जाएगा तो एक्सेप्ट कर लेना है, यही सब है और कुछ भी नहीं है। तो आप लोग पूरी तरह समझ गए कि ट्रांसफ़र, जीडीएस ट्रांसफ़र में भारी बदलाव होने जा रहा है और अब जो है बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।